कल की नगरी प्रोफेसी वाला शहर संभल इंडिया का एक स्पेशल शहर है। इसे कल की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है ये कल्कि का शहर है। कल्कि भगवान विष्णु के फ्यूचर अवतार हैं। वो 10वें और आखिरी अवतार हैं। हिंदू टेक्स्ट्स कहते हैं कि वो यहीं प्रकट होंगे। उनके आने से कलयुग का एंड होगा। ये डार्कनेस और पतन का करंट युग है। कल्कि का आना एक सिग्निफिकेंट प्रोफेसी है। ये बहुत से लोगों के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। वो मानते हैं कि कल्कि धर्म या राइचसनेस को रिस्टोर करेंगे। कट होने से पहले भी संभल रिवर्ड है। इस जमीन को ही होली ग्राउंड माना जाता है। पिलग्रिम्स दूर दूर से यहाँ आते हैं। वो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपीरियंस करने आते हैं। वो इस डिवाइन प्रोफेसी से कनेक्ट करना चाहते हैं। माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी भी सेक्रेड है। ये बहुतों के लिए स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की जगह है। वो बैलेंस और ऑर्डर के प्रॉमिस्ड रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। संभल की सेक्रेडनेस कई होली साइट्स से पहचानी जाती है। इन साइट्स को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ पिलग्रिमेज की जगह होती है। माना जाता है कि संभल में 68 तीर्थ हैं। हर तीर्थ की अपनी यूनिक कहानी है। हर तीर्थ विजिटर्स को स्पेसिफिक स्पिरिचुअल बेनिफिट्स देता है। इन तीर्थों पर जाना डिवोशन का काम है। ये स्पिरिचुअल मेरिट जमा करने का एक तरीका है। बाग या नदी किनारे हो सकते हैं। हिंदू ट्रेडिशंस में 68 नंबर खुद ही सिग्निफिकेंट है। ये अक्सर एक कंप्लीट पिलग्रिमेज साइकिल को सिंबलाइज करता है। ये तीर्थ संभल को एक मेजर स्पिरिचुअल सेंटर बनाते हैं। तीर्थों के अलावा संभल में 19 सेक्रेड कुएं हैं। इन कुओं को कूप कहा जाता है। इन कूपों का पानी होली माना जाता है। माना जाता है कि इसमें प्यूरिफाइंग क्वालिटीज होती है। पिलग्रिम्स अक्सर इन कुओं से पानी कलेक्ट करते हैं। वो इसे रिलीजियस सेरेमनीज या ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं। इतने सारे सेक्रेड कुओं का होना संभल की सैंक्टिटी को और बढ़ाता है। ये हिंदू कल्चर और रिचुअल्स में पानी के लिए रेवरेंस को हाईलाइट करता है। यहाँ की एक सिग्निफिकेंट डिवोशनल प्रैक्टिस है परिक्रमा। यह है 24 कोसी परिक्रमा। 24 कोसी का मतलब है 24 कोस। कोस दूरी नापने का एक पुराना इंडियन मेजर है। डिवोटीज संभल के चारों ओर ये लॉन्ग वॉक करते हैं। वो इस सेक्रेड रास्ते पर पड़ने वाले अलग अलग तीर्थों और कूपों पर जाते हैं। कोई न्यू डिस्कवरी नहीं। इसका हिस्ट्री कई 100 साल पुराना है। ओल्ड टेक्स्ट्स और रिकॉर्ड्स में इसका जिक्र मिलता है। कुछ एंशिएंट लेखों में यहां के रूलर का नाम शंभला बताया गया है। यह नाम अक्सर संभल शहर से लिंक किया जाता है। सेंचुरीज से संभल ने कई रूलर्स देखे हैं। अलग अलग डायनेस्टीज ने इस रीजन पर शासन किया है। हर ईरा ने शहर पर अपनी छाप छोड़ी है। सेक्रेड स्क्रिप्चर्स संभल के लिए स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन देते हैं। कल्कि पुराण एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इसमें स्पेसिफिकली संभल को कल्कि का फ्यूचर बर्थ प्लेस बताया गया है। यह पुराण गांव के बारे में डिटेल्स देता है। यह कल्कि की फैमिली और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताता है। यह उनके डेस्टिन्ड हीरोइक कामों का भी बखान करता है। कल्कि पुराण संभल की आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल है। ये इसके कल्कि नगरी टाइटल को स्क्रिप्चरल बैकिंग देता है। दूसरे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स में भी कल्कि का जिक्र है। श्रीमद् भागवत पुराण उनके आने की प्रोफेसाई करता है। इसमें बताया गया है कि वो संभल गांव में पैदा होंगे। ये कहता है कि उनके पिता एक नोबल ब्राह्मण होंगे जिनका नाम विष्णु यश होगा। ये डिटेल्स संभल के रिलीजियस क्लेम को और स्ट्रेंथन करते हैं। भगवत गीता में भी डिवाइन इनकारनेशंस की बात कही गई है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब धर्म वीक होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। कल्कि को ऐसा ही एक प्रॉमिस्ड डिवाइन डिसेंट समझा जाता है। संभल में हिस्ट्री और मिथोलॉजी आपस में डीपली जुड़े हुए हैं। बहुत एंशिएंट इवेंट्स के फिजिकल प्रूफ पर डिबेट हो सकती है, लेकिन भक्तों का फेथ स्ट्रॉन्ग और अनवेवरिंग है। अलग अलग प्यूरानिक टेक्स्ट्स में मिलने वाली कंसिस्टेंसी नोटेबल है। बिलीवर्स के लिए ये स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये संभल में उनके फेथ का फाउंडेशन बनाते हैं। शहर का अर्थली पास्ट और इसका डिवाइन फ्यूचर आपस में लिंक्ड है। ये यूनिक ब्लेंड संभल को पिलग्रिमेज की एक स्पेशल जगह बनाता है। भक्ति का मार्ग, हिम्स, चैंट्स और कल्कि के 1000 नाम। भगवान कल्कि के प्रति डिवोशन कई तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। लोगों में यह डिवोशन बढ़ रहा है। हिम्स गाना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इन हिम्स में भगवान कल्कि की प्रेजेस गाई जाती है। ये उनके डिवाइन रूप और उनके मिशन को डिस्क्राइब करते हैं। इन हिम्स को रिसाइट करने से लोग डीटी से कनेक्ट कर पाते हैं। इससे मन को उनकी सेक्रेड क्वालिटीज पर फोकस करने में मदद मिलती है। ये अवेटेड अवतार के करीब महसूस करने का एक तरीका है। कल्कि चालीसा
एक पॉपुलर डिवोशनल प्रेयर है। चालीसा 40 वर्सेस का हिम होता है। कल्कि चालीसा कल्कि की स्टोरी को सिंपली बताती है। ये उनके जीवन और फ्यूचर एक्शंस को नैरेट करती है। बहुत से डिवोटीज इसे अपनी डेली प्रेयर्स के पार्ट के रूप में रिसाइट करते हैं। वो मानते हैं कि इससे डिवाइन ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन मिलता है। ये उन्हें कल्कि का प्रॉमिस याद रखने में हेल्प करता है कि वो दुनिया में राइचसनेस और ट्रूथ को रिस्टोर करेंगे। भगवान के नाम चांट करना पावरफुल होता है। संस्कृत में इस प्रैक्टिस को नामस्मरण कहते हैं। भगवान कल्कि के भी दूसरे मेजर डीटीज की तरह कई नाम हैं। ये नाम टेक्स्ट्स में कंपाइल्ड है। ऐसा ही एक कॉम्पिलेशन है सहस्रानामा। इसका मतलब है 1000 नाम, अक्सर 1008। हर नाम कल्कि के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। इन नामों को रिसाइट करना हाईली ऑस्पिशियस और बेनिफिशियल माना जाता है। कल्कि नगरी संभल विजिट करना एक स्पिरिचुअल जर्नी है। बहुतों के लिए ये फेथ की पिलग्रिमेज है। ये डिवाइन से अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका है। उन्हें लगता है कि वो एक बड़े अनफोल्डिंग कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है। ऐसी पिलग्रिमेजेस के लिए इंफॉर्मेशन अक्सर अवेलेबल होती है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल टेंपल गाइड्स हेल्प कर सकते हैं। इन डिवोशनल प्रैक्टिसेस में एंगेज होना घर बैठे भी भक्तों के दिलों में कल्कि की स्पिरिट को अलाइव रखता है।